Good evening, students. Very good evening. I hope that my voice is audible and the screen is properly visible to you all. Just give me one confirmation, बच्चे, any of you. बच्चे, please let me know आवाज आ रही है मेरी so that I can start. बच्चे, please let me know आवाज आ रही है. चलिए, thank you so much, बच्चे, thank you. Okay, so in today's class, in your last class, students, we have completed up to the interior of the earth, right? आपके different discontinuities, बच्चे, ये सब हमने cover कर लिया था. Also, we have covered your perihelion and aphelion, right? दोनों. Perihelion 3rd of January, बच्चे, aphelion 4th of June, right? So we have completed this. Now moving to the next budget, that is the rotation of the earth, revolution of the earth, the longest day, the shortest night. Okay, all of them. Now what is rotation and बच्चे what is revolution? बहुत basic सी चीजें आपकी हैं. Rotation and revolution. Now बच्चे what is rotation? Rotation का मतलब होता है अपने आप में ही घूमना. When you are basically moving on your own. अपने खुद के ही जब आप घूमते रहते हो बच्चे, उसको आप कहते हो रोटेशन. व्हेन यू आर मूविंग, और यू कैन से बच्चे आप क्या कहते हो उसको, व्हेन यू बेसिकली जस्ट फ्लिप कह लो उसको, आप कुछ भी कह लो, जब आप अपने खुद में ही घूमते हो तो आप उसको कहते हो रोटेशन. वेयर एज जब आप बच्चे किसी और चीज के चारों ओर घूमते हो तो आप उसको बोलते हो रिवॉल्यूशन. सो इट मीन्स दैट इज अ मूविंग अराउंड समथिंग. जब आप किसी के चारों ओर घूमते हो बच्चे, उसको आप कहोगे रिवॉल्यूशन. तो व्हाट इज योर रोटेशन? जैसे बच्चे आप बॉल को स्पिन करते हो, जैसे आप बॉल को स्पिन करते हो तो स्पिनिंग दैट बॉल, ओके, दैट इज योर रोटेशन. ओके, पर जब आप उस बॉल को बच्चे, फॉर एग्जांपल आपने उस बॉल को किस में डाल दिया, आपने उस बॉल को टब में डाल दिया और आप उस टब में उस बॉल को घुमा रहे हो, देन इट विल बिकम योर रिवॉल्यूशन. ओके, कि आप किसी के चारों ओर उस बॉल को घुमा रहे हो, देन इट बिकम्स योर रिवॉल्यूशन. ना बच्चे रोटेशन का एग्जैक्ट टाइमिंग जो आपका होता है दैट इज वी हैव फॉर 24 आवर्स, बट द एग्जैक्ट टाइमिंग इज 23 hours 56 minutes and some 14 seconds something. Okay, this is the accurate one. 23 hours and 56 minutes बचे. ये आपका आगे का वैल्यू एक्यूरेट है. इतना टाइम लगता है अर्थ को रोटेशन करने में. रिवॉल्यूशन करने में इट इज 365 डेज. 365 डेज. बट एक्चुअल में कितना लगता है बच्चे? चलो, एक्चुअल में लगता है आपका 364 डेज एंड 6 आवर्स. 364 डेज एंड 6 आवर्स. No, that's wrong, बच्चे. 365 days and 6 hours. Okay, 365 days and 6 hours. Then the next we have बच्चे रोटेशन से क्या आता है आपका? रोटेशन से we have your day and night. हमें दिन और रात दिखती है. We get to know about the day and night. सुबह और शाम, दिन और रात. और रिवॉल्यूशन से क्या होता है बच्चे? इट रेफर्स टू द चेंज इन सीजन. आपके मौसम बदलते हैं जब आप रिवॉल्यूशन करते हो. आप मतलब अर्थ, जब अर्थ सन की रिवॉल्यूशन करती है बच्चे, देन देयर इज अ चेंज इन सीजन. Change in season and change in period of day and night. Period of day and night. Period लिख लो बच्चे, या फिर आप you can also write your duration. Okay, this is we have your season and there we have your duration. Okay, the duration of day and night. बच्चे क्या होता है आपका, जब आप रोटेशन करते हो अर्थ के चारों ओर तो आपका क्या बदलता है? खाली सुबह शाम. एक साइड आपकी होती है जो सूरज की तरफ होती है, दूसरी साइड आपकी होती है जो सूरज से ऑपोजिट साइड पे होती है, सन से ऑपोजिट साइड पे होती है. वहीं पर ही व्हेन यू गो फॉर द रिवॉल्यूशन, व्हेन द अर्थ डज रिवॉल्यूशन बच्चे, जब अर्थ आपका रिवॉल्यूशन लगाती है, एक तो आपके मौसम बदलते हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी ऑटम, कभी स्प्रिंग, ऐसे आपके मौसम आते हैं. दूसरा बच्चे आपका दिन, डे और नाइट का जो वेरिएशन होता है, जैसे आप कहते हो कि आज तो दिन लंबा है और रात छोटी है, या रात लंबी और दिन छोटे, रात लंबिया है ना, शेरशाह मूवी का गाना. तो ये कब होता है बच्चे? ये होता है जब आपका रिवॉल्यूशन होता है. इट हैपेंस व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जब अर्थ आपके सन के चारों ओर घूमती है. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके रोटेशन में क्या होता है और रिवॉल्यूशन में क्या होता है. फर्स्ट द चेंज इन सीजन एंड द चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट. द नेक्स्ट वी हैव इज
बच्चे द एक्चुअल डेज आर 365 डेज एंड 6 आवर्स। हर साल आपके बच्चे ये होता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। बट फॉर द ह्यूमन कन्वीनियंस, अपने खुद की कन्वीनियंस, अपने खुद के बेनिफिट के लिए हमने इस 6 घंटे को हटा दिया है। हमने क्या किया है, 6 घंटे को हटा दिया। अब बच्चे आप कैलकुलेट करके देखो, 365 डेज हर साल में हो रहे हैं आपके, 365 डेज एक साल, देन 365 डेज और 6 घंटे अगले, 365 डेज 6 आवर्स अगेन एंड 365 डेज 6 आवर्स अगेन। बट हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यार हर 4 साल में क्या आता है, आफ्टर एवरी 4 ईयर वी हैव अ लीप ईयर। हमारा क्या आता है बच्चे, आफ्टर एवरी 4 ईयर वी हैव अ लीप ईयर। तो अर्थ को इतनी अकल कहाँ से आ गई कि देखो भाई मेरे को तो हर 4 साल बाद चेंज होना है, बिकॉज ह्यूमंस ने बोला है मेरे को चेंज होने के लिए। और उस लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बच्चे, वी हैव 366 डेज। तो ये 366 डेज जो बच्चे आपका एक दिन ऐड हो जाता है, दिस एडिशन ऑफ 1 डे, ये कुछ नहीं है बच्चे, ये यही आपके घंटे हैं जिनको हम पहले काउंट नहीं कर रहे थे, ये यही घंटे हैं। 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे और 6 घंटे, 6 इंटू 4 इक्वल्स टू 24, 24 इक्वल्स टू 1 डे। तो हम अपने खुद की कन्वीनियंस के लिए बच्चे क्या करते हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए खाली 365 डेज बोलते हैं, बट इन एक्चुअल अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। और हम इन चारों को कैलकुलेट कर देते हैं चौथी ईयर में, एंड वी सेज कि आफ्टर एवरी 4 ईयर वी हैव अ लीप ईयर। हर 4 साल के बाद बच्चे क्या आता है, लीप ईयर आता है। तो 3 साल तक क्या रहता है आपका 365 डेज, और आखिरी जो 4th ईयर होती है, दैट टाइम वी हैव 366 डेज। अंडरस्टैंड? चलिए, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बच्चे रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज, अब बच्चे हमने कल पढ़ा था आपका पेरिहीलियन, एपहीलियन, है ना, ये सारी चीजें वो किससे होती हैं, वो होती हैं अर्थ के रिवॉल्यूशन से, अर्थ के रिवॉल्यूशन से बच्चे। अब अर्थ जो है वो हमारी बड़ी प्यारी सी धरती है, वो सन के चारों ओर मूव करती है, ठीक है, सन के चारों ओर बच्चे 365 डेज में वो चारों ओर मूव करती है। अब इनमें से 4 इंपॉर्टेंट आपके डेज आ जाते हैं, कौन से आते हैं बच्चे, 4 इंपॉर्टेंट डेज आपके आ जाते हैं। 4 इंपॉर्टेंट डेज कौन से होते हैं बच्चे, वो 4 इंपॉर्टेंट डेज होते हैं आपके 4 इंपॉर्टेंट सीजन्स ऑफ द अर्थ। अब हमारी अर्थ के 4 इंपॉर्टेंट सीजन्स कौन से हैं, शुरुआत करते हैं बच्चे समर से करते हैं, चलो समर से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट वी हैव समर बच्चे, समर के बाद क्या आता है, आफ्टर द समर वी हैव योर ऑटम, समर के बाद आता है बच्चे ऑटम, ऑटम के बाद हमारी आती है विंटर्स, एंड विंटर्स के बाद हमारा आता है बच्चे स्प्रिंग, ऋतुराज। ओके, तो ऐसे चलता है, और स्प्रिंग के बाद अगेन वापस से हमारा आता है समर। ओके बच्चे, दैट इज एन एक्सेप्शन, टैकर हम बच्चे उसकी बात नहीं करेंगे, दैट इज एन एक्सेप्शन बच्चे, एक्सेप्शन अभी हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, वी आर टेकिंग द सब्जेक्ट एज अ जनरलाइज्ड वन। ओके, 8 साल में भी लीप ईयर आता है आपका बच्चा, जैसे कि कभी कभार होता है कि 200 साल में भी आपका लीप ईयर नहीं आता। अगर हम 4 देखें तो 200 ईयर में तो लीप ईयर आना चाहिए, 200 वाली ईयर में, बट कभी कभार वो भी नहीं आता है। तो दे आर द एक्सेप्शंस। ओके, वो आपका कुछ टिल्टिंग वगैरह का कुछ इफेक्ट होता है, दैट इज कम्प्लीटली और एस्ट्रोनॉमी, जिसको अभी हम फोकस नहीं करेंगे बच्चे, हम कॉमन चीजें पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम में आती है। ओके, एंड दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सी सेट बच्चे, वो फिर आपके मैथ्स का पार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, नाउ हियर वी हैव योर बच्चे समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग, और इन्हीं चारों से बने हैं बच्चे आपके 4 इंपॉर्टेंट डेज। ओके, 4 इंपॉर्टेंट आपके डेज। अब क्या होता है, अब अच्छा हमने रिवॉल्यूशन में क्या पढ़ा, दैट रिवॉल्यूशन टॉक्स अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, और दूसरा बच्चे द चेंज इन सीजन, चेंज इन सीजन। तो हमारा सीजन तो बदल रहा है, वी कैन सी बच्चे सीजन आपके चेंज हो रहे हैं, राइट। सीजन हमने देखा हमारा समर, आपका ऑटम, देन विंटर, देन स्प्रिंग, ये है हमारा। और अगला बच्चा आपका आता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। अब इसमें क्या होता है, देखिए, अब बच्चे दो आपके वर्ड हैं, एक मिनट रुको मैं आपको यहाँ लिखवाती हूँ। बच्चा आपका आता है समर, ओके, देन वी हैव योर ऑटम, देन वी हैव योर विंटर, एंड देन वी हैव योर स्प्रिंग बच्चे। ओके, अब आप मुझे बताओ बच्चे, इन दोनों में एक्सट्रीम कौन से हैं, दो एक्सट्रीम सीजन कौन से एक्सट्रीम सीजन है बच्चे, दो एक्सट्रीम सीजन है आपके समर और विंटर। क्यों, क्योंकि बच्चे समर में एक्सट्रीम हॉट होता है, समर में क्या होता है, वी हैव एक्सट्रीम हॉट, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और विंटर्स में बच्चे एक्सट्रीम कोल्ड होता है आपका। और ये दोनों बेचारे बीच के से मौसम है ना आपको ठंड ज्यादा लगती ना आपको गर्मी ज्यादा लगती। ऑटम में बच्चे बीच का सा मौसम होता है आपका, सितंबर अक्टूबर वाला जो मौसम होता है, ना ठंड ज्यादा ना गर्मी ज्यादा। सेम गोज टू योर बच्चे मार्च अप्रैल ऑल्सो,
कि मार्च के टाइम पे क्या होता है आपका, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, बट हाँ गर्मी आनी शुरू हो जाती है। वैसे ही बच्चे अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे सर्दी आनी शुरू हो जाती है। ओके, खैर आप तो अरुणाचल में रहते हो तो वहां तो ऑलमोस्ट ठंडी है, बट वैसे नॉर्मली में अगर हम नॉर्मल बच्चे ऑल ओवर द अर्थ को देखें तो ऐसे आपका होता है। तो दो इसमें बच्चे डोमिनेट कर रहे हैं, दैट इज योर समर और विंटर। तो इसी वजह से बच्चे समर और विंटर के आगे हम लगा देते हैं समर सॉल्स्टाइस। क्या लगाते हैं बच्चे, सॉल्स्टाइस, और यहाँ हम लगाते हैं आपका विंटर सॉल्स्टाइस। ओके, और जो हमारे प्यारे प्यारे से हैं दो, ना गर्मी ज्यादा ना सर्दी ज्यादा, उधर हम लगाते हैं बच्चा आपका इक्विनॉक्स, दैट इज ऑटम इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल, ना गर्मी ज्यादा ना सर्दी ज्यादा, हॉट एंड कोल्ड दोनों लगभग बराबर है, बीच का सा मौसम। एंड वी हैव बच्चे स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स। अब इसमें क्या होता है बच्चे, अंडरस्टैंड करो। जब हमारा आता है, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज, टेक द स्क्रीनशॉट देन आई विल मूव फर्दर। चलिए डन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट बच्चे, दैट इज योर वेरी नाइस बच्चे। Okay, now we have your बच्चे summer equinox, summer solstice, sorry, autumn equinox, winter solstice, and your spring equinox. Now look at ये बच्चे, समर के टाइम पे हमने क्या बोला बच्चे, गर्मी ज्यादा होती है तो दिन बड़ा होगा बच्चे। समर के टाइम पे क्या होगा, दिन सबसे ज्यादा लंबा होगा और रात छोटी होगी। क्या हो गया बच्चे, दिन सबसे लंबा होगा, सबसे लंबा बच्चे यहाँ पे दिन होगा आपका, लॉन्गेस्ट डे होगा यहाँ पे, इट विल हैव द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, समर सॉल्स्टाइस वाले दिन। इक्विनॉक्स बच्चे डे इक्वल टू नाइट, दिन और रात 12-12 घंटे की आपकी होंगी, दोनों लगभग बराबर से होंगे आपके, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, ऐसा होता है। विंटर में क्या होता है बच्चे, विंटर इक्विनॉक्स में रातें लंबी और दिन छोटे, बिकॉज बच्चे विंटर्स में क्या होता है, ठंडी होती है, कोल्ड होता है, तो सूरज तो कम दिखता है हमें, सो वी हैव द लॉन्गेस्ट नाइट एंड द शॉर्टेस्ट डे ऑन योर विंटर सॉल्स्टाइस। एंड स्प्रिंग में बच्चे अगेन डे एंड नाइट दोनों बराबर, अंडरस्टैंड, डे और नाइट बच्चे बराबर। अगेन प्लीज कॉपी दिस बच्चे। समर में क्या हो रहा है आपका, समर सॉल्स्टाइस में गर्मियां हैं तो दिन सबसे लंबा होगा और रात, बच्चे अल्टीमेटली है तो दिन 24 घंटे का ही, 24 आपके पास में बच्चे, फॉर एग्जाम्पल 24 कैंडीज है, 24 कैंडीज है, अब आपको बांटनी है। अब एक आपका भाई का नाम है डे और एक भाई का नाम है नाइट, आपने अगर डे भाई को ज्यादा दिया तो नाइट भाई को आपको कम देना पड़ेगा, है ना, वेरी सिंपल। और ऑटम के टाइम पे आपने क्या किया, आपने अपने डे वाले भाई को ही बराबर दिया और नाइट वाले भाई को ही बराबर दिया। वहीं पर ही विंटर में क्या किया आपने, नाइट वाले को ज्यादा दिया और डे वाले को कम दिया। तो यू हैव 24 आवर्स बच्चे, होते हमारे पास 24 घंटे ही है, उस 24 घंटे को खाली डिवाइड करना होता है आपको। कि समर में क्या होता है बच्चे, समर के टाइम पे आपकी रातें छोटी होती हैं और दिन बड़े होते हैं, डे बड़े होते हैं, बिकॉज सन एकदम हमारे ऊपर होता है बच्चे, वर्टिकल सन होता है, वर्टिकल सन होगा तो क्या होगा, हमारा दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। ऑटम और स्प्रिंग में सब चंगा चलता है, दोनों मजे ले रहे होते हैं। चलो 24 है, 12 तुम्हारे पास 12 मेरे पास, बट विंटर में आके अगेन ये चीज साइकिल आपकी बदल जाती है बच्चे। विंटर में रात लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। ओके, रातें लंबी और दिन छोटे। अब बच्चे ये डेट कौन सी होती है, मतलब वो कौन सी डेट है जिस दिन आप बोलोगे दैट दिस डेट हैज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, और कौन सा दिन ऐसा है बच्चे जब आप बोलोगे लॉन्गेस्ट नाइट एंड द शॉर्टेस्ट डे, वो कौन सा होता है आपका। अब हम लिखेंगे बच्चे यहाँ पे आपके समर सॉल्स्टाइस, ऑटम इक्विनॉक्स, विंटर सॉल्स्टाइस एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स। समर सॉल्स्टाइस, ऑटम इक्विनॉक्स, विंटर सॉल्स्टाइस, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। बच्चे इनकी डेट, डेट क्या है बच्चे, समर सॉल्स्टाइस 21 जून, 21 जून बच्चे, 21 जून को दुनिया का सबसे बड़ा दिन होता है बच्चे और सबसे छोटी रात होती है। सबसे बड़ा दिन, सबसे लंबा दिन जाता है बच्चे 21 जून को, 21 या 22 जून। ओके, सबसे बड़ा दिन जाता है बच्चे और सबसे छोटी आपकी रात जाती है। एक अगला बच्चे ऑटम इक्विनॉक्स, इट इज 23rd of September, 23rd of September, जहां पे क्या होता है आपका डे इक्वल टू नाइट, डे इक्वल टू नाइट,
देन आता है बच्चे हमारा विंटर। अब देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर, समर के बाद क्या आता है बच्चे ऑटम, ऑटम के बाद विंटर। अब सितंबर के बाद आता है बच्चे हमारा 22 ऑफ दिसंबर। 22 ऑफ दिसंबर को क्या होता है सर्दी का टाइम है, रात सबसे लंबी होती है इस दिन। इट हैज द लॉन्गेस्ट नाइट एंड द शॉर्टेस्ट डे, लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे बच्चे विंटर के टाइम पे। एंड देन विंटर के बाद क्या आता है हमारा आफ्टर दिसंबर वी हैव योर फेब्रुअरी वाला महीना बच्चे, फेब्रुअरी एंड मार्च वाला महीना, दैट इज योर स्प्रिंग वाला महीना। और स्प्रिंग में अगेन आपके दिन और रात बराबर होती है, सो वी हैव 21 ऑफ मार्च, we have 21st of March when your day is again equal to the night. ओके ये बच्चे आपके दिन हैं सबके, समर सॉल्स्टाइस एंड विंटर सॉल्स्टाइस 21st 22nd December, and second we have a बच्चे autumn equinox and spring equinox. Autumn equinox 23rd of September, spring equinox 21st of March. प्लीज कॉपी दिस बच्चे। और ये सबसे लॉन्गेस्ट डे कब होगा बच्चे आपका, सबसे लंबा दिन होता है आपके 21 ऑफ जून को, और उसी दिन सबसे छोटी रात होती है आपकी। इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है बच्चे 22 ऑफ दिसंबर को। 22 ऑफ दिसंबर में क्या होता है आपका सबसे लंबा रात होती है और सबसे छोटा आपका दिन होता है उस दिन। प्लीज अगेन कॉपी दिस बच्चे, टेक द स्क्रीनशॉट, देन आई विल मूव फर्दर। आई नीड टू कंप्लीट योर रिवीजन एज सून एज पॉसिबल, राइट। और वो भी समझा के अच्छे से, कहीं पे भी डाउट आया आपको यू कैन डेफिनेटली बच्चे आस्क मी एनी टाइम। ओके बीच में रुक के मैं आपको फिर वापस से वो चीज पढ़ाऊंगी, कोई भी आपको अगर डाउट है तो। देखो बच्चे अब दूसरी बात आपकी यह आती है कि आपने एक चीज देखी होगी, दुनिया किसके अकॉर्डिंग चलती है बच्चे, हमारा जो अर्थ है, अर्थ तो फिजिकल फॉर्म है, जो ये वर्ल्ड है बच्चे, वर्ल्ड होता है लिविंग, लिविंग थिंग इज वर्ल्ड। ये वर्ल्ड किसके अकॉर्डिंग चलता है बच्चे, वर्ल्ड चलता है पीपल के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग। ओके अब लोग कहां पर है आपके ज्यादा बच्चे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर बच्चे, दोनों में से लोग कहाँ ज्यादा है, लोग वहां ज्यादा होंगे जहां पे लैंड ज्यादा होगी, जहां पर लैंड ज्यादा होगी। तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है बच्चे, दिस इज नोन एज योर लैंड हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर इज नोन एज योर लैंड हेमिस्फीयर एंड द साउथ हेमिस्फीयर इज नोन एज योर वाटर हेमिस्फीयर बच्चे, और ओशन हेमिस्फीयर। जो साउथ वाला है बच्चे उसको हम कहते हैं वाटर हेमिस्फीयर या फिर आपका ओशन हेमिस्फीयर। एक बार आप इस मैप को देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ दिखाती हूँ बच्चे आपको वर्ल्ड मैप, आपका अगर पॉसिबल हो मेरे पास, ये रहा बच्चे, ये देखो ये जा रही है हमारी इक्वेटर की लाइन बच्चे। अगर आप देखोगे तो लैंड ज्यादा कहां पर है, लैंड देखो ये रही लैंड, लैंड ज्यादा आपके बच्चे नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, दिस नॉर्थ। और साउथ में अगर आप देखोगे तो साउथ में कंपेरेटिवली लैंड कम है, ये देखो बस इतनी लैंड है। तो इसी वजह से बच्चे जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ओके दिस इज नोन एज योर लैंड हेमिस्फीयर, ओके। एंड साउथ वाला इज नोन एज बच्चे वाटर हेमिस्फीयर, साउथ वाले को हम क्या कहते हैं वाटर। तो दुनिया किसके अकॉर्डिंग चलेगी बच्चे, ज्यादातर दुनिया चलेगी आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बच्चे, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग आपकी दुनिया चलेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना इस बात को, ओके। तो जो बच्चे आपके ये जो समर सॉल्स्टाइस, ऑटम इक्विनॉक्स, विंटर सॉल्स्टाइस और जो आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स है बच्चे, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो बच्चे, किसके अकॉर्डिंग है, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग। इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है बच्चे आपके साउथ हेमिस्फीयर वाली कंट्रीज के साथ में। किसके साथ बच्चे, साउथ हेमिस्फीयर वाली कंट्रीज के साथ। साउथ हेमिस्फीयर वाली कंट्रीज के साथ बच्चे कहने को तो नाम उनका विंटर सॉल्स्टाइस होता है, पर विंटर सॉल्स्टाइस पे वहां पे क्या चल रही होती है उस टाइम पे बच्चे, वहां चल रही होती हैं आपकी गर्मियां। मतलब देखो बच्चे एक बात बहुत सिंपल सी है, अपने दिमाग में एक बात को बिठा के रखना, ये हमारा इक्वेटर है बच्चे। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी है, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर बच्चे समर मना रहा है, तो आपका जो साउथ हेमिस्फीयर है वो क्या मनाएगा बच्चे, वहां पे चल रही होंगी आपकी विंटर्स। एकदम ऑपोजिट, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में बच्चे, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर है तो साउथ हेमिस्फीयर में होगा बच्चे उस टाइम पे विंटर, ओके। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में बच्चे वहां पे चल रहा है स्प्रिंग, तो साउथ हेमिस्फीयर में वहां क्या चल रहा होगा आपका, ऑटम। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है बच्चे विंटर, तो साउथ में क्या चल रहा होगा आपका, समर।
ओके। अगर बच्चे यहाँ पे आपका चल रहा है ऑटम, तो यहाँ चल रहा होगा आपका स्प्रिंग। एग्जैक्ट ऑपोजिट चलता है आपका, चीजें एग्जैक्ट ऑपोजिट होती है बच्चे नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में। इसी वजह से अगर आप बच्चे यहाँ देखोगे, इसी वजह से द ओनली कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कॉन्टिनेंट जो कि बच्चे आपका 25th ऑफ डिसम्बर, 25th ऑफ डिसम्बर जो कि क्या है आपका बच्चे क्रिसमस, क्रिसमस कब मनाता है? ओनली कॉन्टिनेंट बोला है बच्चे मैंने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंट्री। कंट्री तो बहुत सारी हो जाएंगी आपकी, अफ्रीका की कितनी कंट्रीज है आपकी, आपके साउथ अमेरिका की बच्चे कितनी कंट्रीज हैं, एंटायर चिले, योर एक्वाडोर, देन वी हैव पैराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना, कितने देश हैं आपके। सो आई एम टॉकिंग अबाउट योर कॉन्टिनेंट। इसी वजह से बच्चे ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट सेलिब्रेट्स योर क्रिसमस इन समर। कब मनाता है बच्चे? समर। क्योंकि इंडिया कहां पर है बच्चे आपका? नदर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया कहां पर है हमारा? नदर्न हेमिस्फीयर में। अगर नदर्न हेमिस्फीयर में बच्चे दिसंबर में क्या चल रही है? नदर्न हेमिस्फीयर में अगर दिसंबर में बच्चे विंटर चल रही है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रही होंगी वहां पे? समर चल रही होंगी। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कॉन्टिनेंट बच्चे, वहां के लोग विंटर्स में ना, सेंटा क्लॉज तो आते हैं उनके, बियर्ड वाले सेंटा क्लॉज आते हैं, बट वहां के लोग वुलन कपड़े नहीं पहनते। क्रिसमस मनाते टाइम पे वहां के लोग क्या पहनते हैं? वहां के लोग समर क्लोथ पहनते हैं, कॉटन क्लोथ पहनते हैं, बिकॉज उनका जो क्रिसमस है वो किस टाइम पे आता है बच्चे? दिसंबर के टाइम पे, और वहां पे दिसंबर में क्या चल रहे होते हैं? देयर इज समर देयर। क्या चलता है बच्चे वहां पे? समर चलता है। सो अब बच्चे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तो है आपका जनरल, जो मैंने आपको ये बताया बच्चे, सबसे बड़ा दिन, लॉन्गेस्ट डे। अगर 21st ऑफ जून है बच्चे, तो लॉन्गेस्ट डे कहाँ पे होगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर या फिर साउथ हेमिस्फीयर? जल्दी बताएं मुझे बच्चे। 21st ऑफ जून को सबसे बड़ा दिन होता है आपका, सबसे लंबा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है। कहाँ पे? नदर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर? प्लीज लेट मी क्लियर दिस। सोफी बच्चे मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, डोंट वरी सोफी, मैं आपका क्वेश्चन लूंगी बच्चे। वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस। कौन सा होगा आपका बच्चे? नदर्न हेमिस्फीयर। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कहाँ होगा हमारा? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होगा बच्चे आपका? इन द सदर्न हेमिस्फीयर वहां पे होगा सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। डोंट वरी, अब मैं आपको एक बार बता के बताती हूँ बच्चे कैसे होता है आपका। देखो, दिस इज योर, ये है बच्चे आपके सीजन्स वाला। ओके, सीजन्स जो आपके हैं, हियर वी हैव नॉर्थ हेमिस्फीयर, द साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, समर सॉल्स्टाइस, ऑटम इक्विनॉक्स, विंटर सॉल्स्टाइस एंड योर स्प्रिंग इक्विनॉक्स। बच्चे समर सॉल्स्टाइस कौन सा दिन है आपका? 21st ऑफ जून, इट इज 21 जून। बच्चे 21 जून को आपके नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा आपका? लॉन्गेस्ट डे होगा। क्या होता है आपका? लॉन्गेस्ट डे, बिकॉज गर्मी है यहाँ पे, और शॉर्टेस्ट नाइट, शॉर्टेस्ट नाइट। ओके, बट यहाँ पे क्या होगा बच्चे? यहाँ पे होगा आपका लॉन्गेस्ट नाइट, बिकॉज यहाँ पे क्या चल रही है आपके? एग्जैक्ट ऑपोजिट, इट इज विंटर। सो वी हैव लॉन्गेस्ट नाइट एंड द शॉर्टेस्ट डे। एग्जैक्ट ऑपोजिट बच्चे आपका आ जाएगा विंटर का। विंटर 22nd ऑफ डिसम्बर, 22nd ऑफ डिसम्बर बच्चे नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है आपका? विंटर्स चल रही होती है। सो वी हैव द लॉन्गेस्ट नाइट एंड द शॉर्टेस्ट डे, लंबी रात और सबसे छोटा दिन। एग्जैक्ट ऑपोजिट बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। बिकॉज बच्चे कहने को वो भी विंटर सोल्स्टाइस ही कहते हैं इसको, दे डोंट कॉल इट समर सोल्स्टाइस, दे आल्सो कॉल इट योर विंटर सोल्स्टाइस। बट चीजें एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाती है बच्चे। चीजें क्या होती है? एग्जैक्ट ऑपोजिट होती है। बिकॉज ये जो चीजें आपके बच्चे, समर सोल्स्टाइस, ऑटम इक्विनॉक्स, विंटर सोल्स्टाइस, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, बच्चे दीज आर यूनिवर्सल। ये पूरे ग्लोब के लिए, ये पूरे वर्ल्ड के लिए सेम है। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया अपने आप को बोल देगा नहीं भाई हम नहीं मानेंगे, हम तो समर मानेंगे। वो टेक्निकली समर मानते हैं बच्चे, बट होता है विंटर सोल्स्टाइस ये आपका नाम। ओके, एंड ऑटम इक्विनॉक्स बच्चे, ऑटम इक्विनॉक्स डे कितना है आपका?
23rd ऑफ सितंबर, 23rd ऑफ सितंबर बच्चे, डे इक्वल्स टू नाइट, डे और नाइट दोनों बराबर है बच्चे, यहाँ पे भी डे और नाइट बराबर है। फर्क क्या है बच्चे? फर्क है कि यहाँ पे बनता है आपका ऑटम और यहाँ क्या होता है इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, स्प्रिंग। यहाँ क्या चलता है आपका? स्प्रिंग चलता है इनके यहाँ पे, और यहाँ हमारा बच्चे चलता है स्प्रिंग, तो यहाँ क्या चलेगा उनका? देयर दे हैव देयर ऑटम। अंडरस्टैंड? प्लीज कॉपी दिस ऑल्सो। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट बच्चे। क्लियर हुआ ये? बच्चे यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट सोफी कि आपका जो सबसे ठंडा प्लैनेट है बच्चे, दैट इज योर यूरेनस। मैंने नहीं बोला आपको कि आपका ठंडा प्लैनेट बच्चे नेपच्यून है, कल की क्लास में मैंने कहा था आपका सबसे फार्देस्ट प्लैनेट आपका नेपच्यून है। ओके, बाकी सारी चीजें मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था वहां पे, बट यस वहां पे हमारा थोड़ा सा ही गलती हो गई है बच्चे उसमें, कि नेपच्यून इज नॉट योर कोल्डेस्ट प्लैनेट। नेपच्यून का जो टेम्परेचर है आपका, एक मिनट बच्चे मैं आपको इसी में दिखाती हूँ। आई थिंक ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा बच्चे, और ये सब चीजें बच्चे ईयर बाय ईयर ना बदलती भी रहती है, बिकॉज ठंडा है कोई चीज। ओके, सो हियर वी हैव द कोल्डेस्ट प्लैनेट बच्चे, हियर वी हैव द कोल्डेस्ट प्लैनेट इज नेपच्यून, बट इट इज नॉट नेपच्यून, इट इज यूरेनस। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट, विच इज योर -224 डिग्री सेल्सियस। बच्चे यूरेनस इज -224 डिग्री सेल्सियस। जो नेपच्यून है, द नेपच्यून इज 214 -214 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बच्चे 10 डिग्री का फर्क है, और ये 10 डिग्री ना ऊपर नीचे भी होती रहती है। ओके, चलिए बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने बच्चे सोफी, इससे बाकी बच्चों को भी थोड़ा हेल्प हो गया, दैट इट इज योर यूरेनस। ओके, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो ये देखो आपका यहाँ पे इसमें लिखा भी हुआ है, लुक एट हियर बच्चे, लॉन्गेस्ट डे 21st ऑफ जून, समर सोल्स्टिस, सन इज वर्टिकल ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। शॉर्टेस्ट नाइट बच्चे, शॉर्टेस्ट नाइट 22nd ऑफ दिसंबर, जबकि हमने तो पढ़ा है 22nd ऑफ दिसंबर इज विंटर सोल्स्टिस। तो विंटर में तो रात क्या होनी चाहिए आपकी? लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। तो ये कहाँ की बात कर रहा है बच्चे? इट इज टॉकिंग अबाउट योर सदर्न हेमिस्फीयर। किसकी बात कर रहा है ये? आपके सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है बच्चे। ओके, इट्स टॉकिंग अबाउट योर सदर्न हेमिस्फीयर। चलिए बच्चे, ये तो आपको पता होगा ना कि अर्थ जो है आपकी, ये अर्थ है हमारी, ठीक है, ये ऐसे है, पर बच्चे अर्थ हमारी ना थोड़ी सी टिल्टेड है। अर्थ कैसी हमारी? थोड़ी टेढ़ी हुई है, झुकी हुई है। अर्थ कितना डिग्री झुकी हुई है बच्चे? अर्थ इज टिल्टेड एट योर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री बच्चे अर्थ जो है वो आपकी टिल्टेड है। 23.5 डिग्री अर्थ क्या है बच्चे आपकी? टिल्टेड है। टिल्टेड का मतलब क्या होता है आपका? दैट, जैसे बच्चे देखो हम एक्चुअल में अपना अर्थ कैसे दिखाते हैं? हम दिखाते हैं अपना अर्थ, देखो ये रहा बच्चे आपका, दैट इट इज 23.5 डिग्री टिल्टेड अर्थ जो है आपके। हम दिखाते हैं बनाते टाइम पे, आप लोगों ने भी स्कूल में ये सब ऐसे ही पढ़ा होगा, हम बनाते टाइम पे बनाते हैं बच्चे आपका, दैट दिस इज योर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे, पढ़ने के लिए हम ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन, पर रियलिटी में क्या होती है बच्चे? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और हम पढ़ते क्या है बच्चे? दैट देयर वी हैव नॉर्थ पोल, हमारा यहाँ पे साउथ पोल है, ये हमारा इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बट रियलिटी में क्या है बच्चे? रियलिटी में वो सारी चीजें आपकी 23.5 डिग्री क्या है? सारी टेढ़ी हैं। तो एक्चुअल में अर्थ का इक्वेटर बच्चे ऐसे आता है, टेढ़ा आता है, पर हम पढ़ने के लिए बनाते हैं उसको स्ट्रेट। अंडरस्टैंड? बस यही आपका एक फर्क है। और आपको पता होना चाहिए दैट अर्थ इज टिल्टेड हाउ मच? 23.5 डिग्री टिल्टेड। अर्थ इज 23.5 डिग्री टिल्टेड। तो रिमेनिंग एंगल कितने का बना बच्चा आपका? 66.5 डिग्री का। ओके, 66.5 आपका रिमेनिंग बना। कई बार आपसे रिमेनिंग पूछते हैं और कई बार आपसे टिल्टेड पूछते हैं। तो अर्थ अपनी एक्सिस पर, क्वेश्चन आएगा बच्चे, अर्थ अपनी एक्सिस पर कितनी टिल्टेड है? एक्सिस पर, सो इट इज टिल्टेड 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री टिल्टेड है आपका। लुक एट हियर बच्चे, देखो इक्वेटर ऐसे आपका, हम सोचते कैसे हैं कि हमारा इक्वेटर ऐसा होगा, इक्वेटर एक्चुअल में बच्चे ऐसा है, और हम सोचते हैं कि हमारा इक्वेटर तो ऐसा होगा, पर इतना एंगल जो ये है आपका एंगल है बच्चे, दिस इज 23.5 डिग्री, so अर्थ इज 23.5 डिग्री tilted. Now the next, look at here बच्चे, your solstice, this is your summer solstice 22nd of June। बच्चे 22nd और 21st of June में कोई फर्क नहीं है, एक दिन बस आपका आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, 22nd of December, 21st of March and 23rd of September। ओके, ये आपके हैं बच्चे दिन। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, सोल्स्टाइस, सोल्स्टाइस। सोल्स्टाइस का मतलब क्या? आपका एक चीज डोमिनेट कर रही है, या तो समर या तो विंटर।
ओके, चलो ये बड़े प्यारे से आपके टॉपिक आगे बच्चे, दैट इज वी हैव योर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स वाले टॉपिक्स, ठीक है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बड़ी प्यारी बातें बच्चे। देखो अब पहली बात तो अपने दिमाग में ये बिठा के रखो दैट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स दे आर योर इमेजिनरी लाइन। कैसी लाइन है बच्चे आपकी? इमेजिनरी लाइन्स है, दे आर द इमेजिनरी लाइन। मतलब ये हमने अपने पढ़ने के लिए बनाई है, कोई रियलिटी में कोई लाइन नहीं है बच्चे। लैटिट्यूड नाम की कोई लाइन नहीं है, लॉन्गिट्यूड नाम की कोई लाइन नहीं है, कोई लाइन नहीं है ऐसी। ना कोई इक्वेटर है बच्चे, ना कोई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ना कोई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ना आर्कटिक सर्कल, ना अंटार्कटिक सर्कल, ना नॉर्थ पोल, ना साउथ पोल। ये सब पॉइंट हमने किस लिए बनाए? अपने पढ़ने के लिए, ताकि हम सफल हो सके। जस्ट फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग बच्चे हमने ये पॉइंट बनाया आपके पढ़ने के लिए। सो ऑल ऑफ देम आर योर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है ना। व्हाट आर लैटिट्यूड, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड? बच्चे लैटिट्यूड का सिंपल सा मतलब है लेटी हुई लाइनें। वो लाइनें जो आपकी लेटी हुई होती हैं उनको हम कहते हैं आपका लैटिट्यूड। और लंबी लंबी लाइनें मीन्स लॉन्गिट्यूड। पर वो लंबी लाइनें बच्चे ऐसे नहीं जाती हैं। हम कई बार सोचते हैं अच्छा लंबी लाइनें हैं तब तो पक्का ऐसे भागती होंगी, जैसे लैटिट्यूड लेटी हुई है, लॉन्गिट्यूड ऐसे जाती होंगी। सो सिंपल, ऐसे नहीं है। लॉन्गिट्यूड बच्चे कैसे जाती हैं आपकी? लॉन्गिट्यूड्स आर लाइक, एक मिनट, ये है बच्चे आपका नॉर्थ पोल, ओके। ये रहा हमारा नॉर्थ पोल और ये रहा हमारा साउथ पोल। तो लाइंस जाती हैं बच्चे ऐसे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल टच करती हुई। कहाँ टच करेंगे बच्चे? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को टच करेंगी ऐसे करके। तो लैटिट्यूड आर स्ट्रेट लाइन बच्चे। लैटिट्यूड क्या है आपकी? स्ट्रेट लाइन है। बट लॉन्गिट्यूड कैसी लाइन है? दे आर योर कर्व लाइन। कैसी बच्चे? दे आर कर्वी, कर्व है आपके, गोल मटोल सी लाइनें हैं ये आपकी, विच आर रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, ओके। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट योर वेरी फर्स्ट बच्चे, दैट इज योर लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स अब क्या होते हैं ये? लैटिट्यूड है हमारे बच्चे अर्थ की लेटी हुई लाइंस। ये लाइनें जो है बच्चे ये हैं आपके लैटिट्यूड। और ये लाइनें बच्चे कभी एक दूसरे से टकराती नहीं है। ये लाइन मतलब ये लाइन बच्चे कभी इस लाइन से नहीं टकराएगी। ऑल ऑफ देम आर स्ट्रेट लाइन और इक्वल डिस्टेंस होता है इनके बीच में, दे हैव द इक्वल डिस्टेंस। सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड बच्चे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स तो समझे बच्चे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स आर आल्सो नोन एज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब इन्हें हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्यों कहते हैं? बिकॉज बच्चे लाइंस जो है वो आपकी पैरेलल है एक दूसरे के। पैरेलल का मतलब समझते हो? जैसे आपके बच्चे रेल की पटरी है, कभी आपने देखा रेल की पटरी एक दूसरे में चिपक गई, बेचारे फिर तो खत्म ट्रेन, है ना। तो सेम तरीके से बच्चे आपकी क्या होती है? आपके लैटिट्यूड्स होते हैं, दे आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है बच्चे? उन दोनों के बीच में हर जगह पे डिस्टेंस सेम होगा। ये और ये डिस्टेंस जो होगा बच्चे वो सेम होगा। This distance is from everywhere it is same. If this is 1 centimeter, this is also 1 centimeter. कौन सी चीजें पैरेलल नहीं है? फॉर एग्जाम्पल बच्चे मैंने ये लाइन बनाई तो दिस लाइन इज नॉट पैरेलल विद दिस, ओके। सो दिस इज नॉट पैरेलल वेयर एज इट इज पैरेलल। तो हमारे लैटिट्यूड्स क्या है बच्चे? दे आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। वी ऑल्सो कॉल देम एज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। दूसरा सवाल बच्चे आपके, तीन चार चीजें सब पूछी जाती है बच्चे आपके। टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं हमारे? टोटल लैटिट्यूड्स, टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। सो वी हैव टू थिंग्स बच्चे, टोटल लैटिट्यूड्स एंड टोटल लैटिट्यूडिनल लाइंस। मतलब टोटल लैटिट्यूड का मतलब बच्चे टोटल लैटिट्यूड एक्चुअल में कितने हैं, और लैटिट्यूडनल लाइंस का मतलब है हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, कितने आपके लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा आता है, ये हमारा अर्थ है बच्चे, दिस इज द अर्थ, ठीक है। अब आपने कभी डी देखा बच्चे? प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर देखा बच्चे आपने अपना डी? आपने कभी मैथ्स वगैरह किया होगा तो आपने कभी प्रोटेक्टर देखा होगा आई गेस, जो आपका डी होता है बच्चे। अच्छा रुको मैं ही दिखा देती हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ये देखो बच्चे, ये होता है आपका प्रोटेक्टर, देखा होगा आप लोगों ने, राइट? अपना मैथ्स का कंस्ट्रक्शन करते हुए, है ना, ट्रायंगल्स वगैरह बनाते हुए। बच्चे आप इस अर्थ को एग्जैक्टली ये प्रोटेक्टर समझ के देखो कि प्रोटेक्टर, एक हमारा प्रोटेक्टर ऊपर लगा हुआ है और एक हमारा प्रोटेक्टर नीचे लगा हुआ है, ठीक है। अब बच्चे इस प्रोटेक्टर का ये कितना होता है आपका? दिस एंगल इट इज 90 डिग्री, है ना। दिस एंगल इज योर 90 डिग्री। यहां से हमने स्टार्ट किया 0 डिग्री,
गए 90 डिग्री, आगे गए 180 डिग्री, दूसरा प्रोटेक्टर यहां गए बच्चे 90 डिग्री। तो हमने क्या बोला बच्चे, लैटिट्यूड्स, कौन सी लाइन, लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स लाइन कौन सी होती है बच्चे, लेटी हुई, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 90 हेयर, 90 यहां पहुंच गए हम, देन 1 2 3 4 5 6 हम 90 यहां पहुंच गए। मतलब बच्चे आपकी लैटिट्यूडनल लाइंस, लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, 90 लैटिट्यूड ऊपर प्लस 90 लैटिट्यूड नीचे, कितने हो गए बच्चे, 180 लैटिट्यूड्स, हाँ या ना, है ना। 90 लैटिट्यूड ऊपर बच्चे, यहीं तक तो है आपका नॉर्थ पोल, और यहां पर है हमारा साउथ पोल। तो कितने लैटिट्यूड्स हुए बच्चे आपके, इन टोटल वी हैव 180 लैटिट्यूड्स। एकदम गलत, एकदम गलत, ये इक्वेटर भी तो है बच्चे, ये 0 डिग्री भी तो एक लैटिट्यूड ही है। 0 डिग्री की वैल्यू नहीं है, मैंने आपसे वैल्यू नहीं पूछा बच्चे, मैंने क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। सो दिस 0 डिग्री इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड ना, सो दिस 0 डिग्री इक्वेटर इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड। वेरी नाइस बच्चे, तो कितना हुआ आपका, 90 लैटिट्यूड ऊपर, 90 लैटिट्यूड नीचे प्लस 1 लैटिट्यूड और, जो कि आपका क्या है बच्चे, इक्वेटर। दिस 90 ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर, 90 ऑफ साउथ हेमिस्फीयर एंड 1 इक्वेटर, कुल मिला के कितना हो गया बच्चे, 181। सो हाउ मेनी लैटिट्यूड्स डू वी हैव, वी हैव 181 लैटिट्यूड्स। ओके, वी हैव 181 लैटिट्यूड्स। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हमारे पास में, सो इजी 181। ओके, कितने बच्चे, 181। पर हम बना कितने सकते हैं, अगर मैं बच्चे एक मैप बना रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अर्थ का एक मैप बनाया, तो मैं कितने लैटिट्यूड्स बना सकती हूँ। आप बोलोगे मैम इतना आसान सा है ये चीज, तो 181 है तो 181 ही तो बनेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। अब जब 181 है तो मैं इसमें से खा थोड़ी सकती हूँ किसी लैटिट्यूड को। इफ देयर आर 181 लैटिट्यूड्स देन डेफिनेटली आई विल आल्सो ड्रॉ 181 लैटिट्यूड्स, बट इट इज नॉट पॉसिबल बच्चे, इट इज नॉट पॉसिबल। देखा मोदी जी ने बता दिया हमें दैट इट इज 179। कितने लैटिट्यूड्स बनेंगे बच्चे आपके, 179 लैटिट्यूड्स बनेंगे। अब ऐसा क्यों, ये देखो बच्चे, ग्लोब की बात कर रही हूँ मैं, मैप की बात नहीं कर रही। मैप तो आप ऐसे बनाते हो, तो मैप में तो आप बना सकते हो आराम से, बट हम बात कर रहे हैं आपके ग्लोब की, 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। सो दिस इज योर अर्थ, राइट। ये हमारा हो गया प्यारा सा इक्वेटर। अब इक्वेटर से गए हम बच्चे ऊपर, लाइनें बनाते 1 2 3 4 करते 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 ऊपर गए बच्चे, हमने बना ली 89 लाइन। कहां तक बना ली बच्चे, 89 डिग्री। 90 डिग्री बच्चे लाइन बन पाएगी, आप खुद सोचो, 90 डिग्री पे केवल एक पॉइंट बन पाएगा। 90 डिग्री पे आप लाइन बना नहीं सकते, बिकॉज अगर आपने लाइन बनाई तो वो लाइन आपके सर्कल से बाहर चली जाएगी। सो यू कैन ओनली ड्रॉ 89 हेयर एंड 89 हेयर। कितने बना पाओगे बच्चे आप, 89 लाइनें ऊपर और 89 लाइनें नीचे, तो कितने हो गए आपके, 89 प्लस 89 178। कितनी लाइन हुई बच्चे, 178 प्लस हमारा प्यारा सा इक्वेटर, तो 178 प्लस 1 179। तो हाउ मेनी लाइंस वी कैन ड्रॉ, वी कैन ड्रॉ योर 179 लाइंस बच्चे। कितनी लाइंस बना सकते हैं हम, वी कैन ड्रॉ 179 लाइंस। तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है बच्चे, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर नेट आल्सो, नेट एग्जाम में आ रखा है, सोचो। सो टोटल लैटिट्यूड्स 181, लैटिट्यूडनल लाइंस व्हिच वी कैन ड्रॉ ऑन अ ग्लोब आर 179। ओके, वेरी नाइस। चलो अब बच्चे हम पढ़ते हैं आपके इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। बच्चे लैटिट्यूड्स तो 181 है ना, पर सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपके 7 लैटिट्यूड्स। हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट बच्चे, 7 लैटिट्यूड्स। व्हाट आर दोस, अर्थ, पहला होता है बच्चा आपका इक्वेटर, पहली हाइट है आपका इक्वेटर। दिस इक्वेटर डिवाइड्स द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। तो बच्चे इक्वेटर का डिग्री कितना है, 0 डिग्रीज इक्वेटर, 0 डिग्रीज इक्वेटर। नाउ वी हैव ऊपर बच्चे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। वी हैव योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बच्चे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर in north hemisphere and tropic of capricorn in south hemisphere। 23.5 डिग्री कहां पर है बच्चे आपके, नॉर्थ हेमिस्फीयर। सो वी हैव 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज इन योर साउथ हेमिस्फीयर, 23.5 डिग्री साउथ। ओके, इसके बाद अगली हमारी आती है बच्चे लाइन, दैट इज योर आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ। व्हाट वी कॉल आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ओके,
नाउ दिस इज योर बच्चे आर्कटिक सर्कल कितना होता है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, एंड फाइनली लास्ट वी हैव इधर बच्चे टॉप पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, नॉर्थ पोल योर 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। प्लीज कॉपी दिस बच्चे। ये आपके 7 मेजर लैटिट्यूड्स हैं हमारी अर्थ के। कौन से हैं? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल बच्चे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज योर बच्चे लॉन्गिट्यूड्स। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट दैट इज लॉन्गिट्यूड। अच्छा वन मोर थिंग इज हियर बच्चे कि आपके लैटिट्यूड के बीच में बच्चे डिस्टेंस कितना होता है, लैटिट्यूड्स के बीच बच्चे एक्चुअल लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। तो आपका बच्चे जैसे एक बच्चे ने यहाँ लिखा 111 किलोमीटर। बच्चे फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ग्लोब, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है। अब इक्वेटर से बच्चे मैं गई आपके 1 डिग्री, 1 से मैं गई आपके 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, देन 4 डिग्री, ऐसे है बच्चे आपका। ओके दिस इज 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। अब बच्चे आपसे कोई पूछे कि एक्चुअल अर्थ पे ये डिस्टेंस कितना होगा, इन लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो बच्चे हर एक लैटिट्यूड के बीच का जो आपका डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 111 किलोमीटर। इट इज योर 111 किलोमीटर। मतलब बच्चे फॉर एग्जाम्पल आप 2 डिग्री से 3 डिग्री गए हो तो कितना हो जाएगा आपका, आप कितना चले हो 111 किलोमीटर चले हो। अगर कोई आपसे पूछे 2 डिग्री से 4 डिग्री तो क्या कितने लैटिट्यूड गए बच्चे आप, 2 लैटिट्यूड, तो 111 इंटू 2, तो यू ट्रेवल 222 किलोमीटर, 222 किलोमीटर आप चले हो। तो 1 लैटिट्यूड डिफरेंस इक्वल्स टू योर 111 किलोमीटर्स। एक लैटिट्यूड का जो डिफरेंस होता है बच्चे, जो डिस्टेंस होता है अर्थ पे एक्चुअल में, दैट इज योर 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर्स। ओके चलिए now moving to the next students that is your longitudes. Okay now we are moving the next that is your longitudes. ये कौन सी लाइन है बच्चे आपकी, ज्यादा लंबी वाली लाइन है। और लंबी वाली लाइंस कौन सी, अर्थ नॉर्थ पोल से साउथ पोल ऐसे करके। ये जो लाइन होंगी बच्चे दीज लाइंस आर नोन एज योर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। कौन सी लाइन, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। नाउ बच्चे वी हैव द सेंटर लॉन्गिट्यूडनल लाइन। हमारी अब इसमें क्या है आपकी एक सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, दिस लाइन इज अ सेंट्रल वन, जो कि आपके बच्चे सेंटर से जा रही है, दिस सेंटर लाइन। अब ये लाइन कौन सी बच्चे, इसके यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड, जो बच्चे इसका लेफ्ट साइड है दैट इज नोन एज योर वेस्ट हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं हम इसको बच्चे, वेस्ट हेमिस्फीयर। और इसका इस साइड वाला हम कहते हैं बच्चे ईस्ट हेमिस्फीयर, वेस्ट हेमिस्फीयर एंड ईस्ट हेमिस्फीयर। ओके जो बच्चे इसके वेस्ट में है, इस लाइन के, इस लाइन का नाम क्या है बच्चे, दिस लाइन इज योर प्राइम मेरिडियन, लाइन इज प्राइम मेरिडियन। कितना लाइन है बच्चे इसका, 0 डिग्री। जैसे हमारा इक्वेटर था 0 डिग्री, वैसे ही बच्चा आपका प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो 0 डिग्री। तो दिस 0 डिग्री लाइन इज योर प्राइम मेरिडियन। इस प्राइम मेरिडियन का इस साइड वाला बच्चे दिस इज योर वेस्ट हेमिस्फीयर, और इस प्राइम मेरिडियन का इस साइड वाला दिस इज द ईस्ट हेमिस्फीयर, वेस्ट हेमिस्फीयर एंड ईस्ट हेमिस्फीयर। अब बच्चे हमारे लॉन्गिट्यूड किसके काम आते हैं, लॉन्गिट्यूड काम आते हैं बच्चे हमारे टाइम के। किसके काम आते हैं, टाइम बताने के काम आते हैं। लॉन्गिट्यूड्स हमारे टाइम बताने के काम आते हैं। बिफोर दैट प्लीज राइट फ्यू थिंग्स अबाउट योर बच्चे प्राइम मेरिडियन, जो हमारी सेंटर वाली लाइन है प्राइम मेरिडियन, इसके बारे में लिख लो। प्राइम मेरिडियन है बच्चे आपके ग्रीनविच में। कहां पर है आपके, ग्रीनविच में। ग्रीनविच कहाँ है आपका, इट इज इन लंदन। लंदन कहां पर है आपके बच्चे, इट इज इन ब्रिटेन। ओके या ऑब्लिक यूनाइटेड किंगडम। कई बार पूछते हैं बच्चे आपका प्राइम मेरिडियन कहां पर है, तो प्राइम मेरिडियन का जो टाइम होता है बच्चे, प्राइम मेरिडियन टाइम इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रीनविच टाइम। तो कई जगहों पे बच्चे आपको ग्रीनविच वर्ड भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ग्रीनविच वर्ड भी देखने को मिलेगा।
द प्राइम मेरिडियन टाइम और द ग्रीनविच टाइम. Okay, now we have prime meridian बच्चे, that is your prime meridian which is your 0 डिग्री. Okay, 0 डिग्री. इसके इस तरफ बच्चे जो आपका वेस्ट हेमिस्फीयर है, वेस्ट हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, जो भी देश, कोई भी कंट्री बच्चे जो प्राइम मेरिडियन के या फिर ब्रिटेन के, किसके बच्चे, ब्रिटेन के, वो देश जो ब्रिटेन के वेस्ट साइड पर हैं बच्चे, कहां पर है, ब्रिटेन के, वो कंट्रीज जो ब्रिटेन के वेस्ट में है, वहां का टाइम बच्चे ब्रिटेन से हमेशा क्या रहेगा, पीछे रहेगा. क्या रहेगा बच्चे, पीछे रहेगा, हमेशा माइनस में रहेगा, कम रहेगा उससे टाइम हमेशा. और वो कंट्रीज जो बच्चे वेस्ट आपके ब्रिटेन के ईस्ट साइड पर हैं, ब्रिटेन के ईस्ट में है बच्चे, उनका टाइम क्या रहेगा, हमेशा ब्रिटेन से आगे रहेगा. क्या रहेगा बच्चे, आगे रहेगा. कौन सा टाइम से, ग्रीनविच के टाइम से या फिर प्राइम मेरिडियन के टाइम से. अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, मतलब यहाँ पे तो भाई अमेरिका है, तो अमेरिका ने ऐसा कैसे होने दिया. बच्चे ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपकी अर्थ कहां से कहां मूव करती है, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. बच्चे अर्थ कहां जाती है आपके, अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. मतलब बच्चे अर्थ ऐसे रोटेट करती है, ऐसे गोल गोल घूमती है अर्थ, ऐसे करके वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है अर्थ. तो बच्चे सन की तरफ पहले हिस्सा किसका पड़ेगा, पहला फेस. अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, ये बच्चे खड़े हैं ऐसे करके, ठीक है, और मैंने बोला कि यहाँ पे आपके है सन, यहाँ पर है सन, ठीक है. मैंने बोला कि ये लाइन ऐसे चलेगी, मतलब सबसे पहले ये बच्चा धक्का देगा आगे वाले को, फिर आगे वाला इसको धक्का देगा, फिर ये धक्का देगा, एंड ऐसे चलेगी आपकी लाइन. मतलब लाइन विल गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. कहां जाएगी बच्चे लाइन आपकी, वेस्ट टू ईस्ट जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, सबसे पहले इस चीज से कौन टकराएगा, जो आपकी ये है बच्चे, इसे टकराएगा ये, मतलब कौन सा वाला बच्चा, ईस्ट वाला बच्चा, और जो वेस्ट वाला है वो सबसे लास्ट में यहाँ पे आएगा. तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, वेस्ट ईस्ट वाला इंसान पहले देखेगा सन को. इसी वजह से हम कहते हैं दैट द सन इज ऑलवेज राइज इन द ईस्ट. सन कहाँ पे होता है बच्चे, अरुणाचल. नाम क्यों है बच्चे आपका अरुणाचल. कभी आपने सोचा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरुणाचल. अरुण का मतलब होता है बच्चे योर सन, अरुण मीन्स सन, एंड आंचल मीन्स द प्लेस. आंचल, आंचल का मतलब होता है बच्चे प्लेस. सो द प्लेस ऑफ द राइजिंग सन इज योर अरुणाचल. अरुणाचल मीन्स द प्लेस ऑफ द राइजिंग सन. हिमाचल, द प्लेस ऑफ हिमालयास इज योर हिमाचल. ओके चलिए. सो जितनी भी कंट्रीज बच्चे आपके प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में होंगी वहां आपका टाइम ज्यादा होगा, और जो कंट्रीज आपके प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में होंगी वहां टाइम आपका हमेशा क्या होगा बच्चे, कम होगा. सो अब हम बात करते हैं अपने प्यारे से इंडिया की. लेट्स टॉक अबाउट इंडिया. बच्चे इंडिया क्या है आपका, ये रहा हमारा इंडिया. कहां पर है हमारे, इंडिया है बच्चे यहाँ पे. ओके, दिस इज आवर इंडिया. इंडिया कहां पर है बच्चे, ईस्ट में है. इसी वजह से बच्चे ब्रिटेन हमेशा हमसे कहां चलता है, पीछे चलता है. हमारा टाइम बच्चे ब्रिटेन से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है. वी आर 5.5 आवर अहेड ऑफ ब्रिटेन. मतलब बच्चे अगर ब्रिटेन में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो सेम टाइम इंडिया में कितना बज रहा होगा, शाम के 5:30 बज रहे होंगे इंडिया में. बिकॉज इंडिया टाइम इज योर 5.5 आवर अहेड ऑफ द प्राइम मेरिडियन टाइम. और बच्चे वहीं पर ही आपका जो यूएस है, दिस यूएस बच्चे, ये यूएस हो गया, ये आपका अमेरिका हो गया, ये हमारा यूएस हो गया. ये यूएस क्या है आपका, पीछे चलता है. यूएस का टाइम हमेशा क्या होता है बच्चे, पीछे होता है. किसके टाइम से, ग्रीनविच के टाइम से. ग्रीनविच लंदन के टाइम से हमेशा पीछे होता है. ओके, नाउ बच्चे लॉन्गिट्यूड में भी क्या है आपके, लॉन्गिट्यूड ऑल्सो हैव द डिग्री, है ना, ये डिग्री है. तो बच्चे एक सर्कल है, दिस लॉन्गिट्यूड इज एन एंटायर सर्कल. सर्कल में कितनी डिग्री होती है बच्चे, 360 डिग्री. तो दिस लॉन्गिट्यूड ऑल्सो हैव योर 360 डिग्री. 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट. क्या होता है बच्चे, 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट. पर बात ये आती है बच्चे, 180 डिग्री जो आपका है ना, 180 डिग्री, दिस 180 डिग्री इज सेम फॉर बोथ. बच्चे देखो जैसे कि ये है आपका, ये बच्चे प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन 0 है आपका, 0 फॉर बोथ, 0 डिग्री फॉर वेस्ट प्लस 0 डिग्री फॉर ईस्ट. द सेम गोस टू योर बच्चे 180 डिग्री ऑल्सो. दिस 180, अर्थ कैसी बच्चे, सर्कुलर है, मैंने आपको सर्कुलर बताई है. अर्थ कैसी आपकी सर्कल शेप की है. तो दिस 180 डिग्री इज सेम फॉर बोथ, एंड दिस 180 डिग्री इज नोन एज अ बच्चे
इंटरनेशनल डेट लाइन, इट इज नोन एज योर इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। इसे क्या कहते हैं बच्चे? इंटरनेशनल डेट लाइन। नाम से पता चल रहा है कि वो कंट्रीज जो इस इंटरनेशनल डेट लाइन पे होंगी बच्चे, या तो यहाँ पे टाइम आगे होगा एक दिन, या फिर एक दिन टाइम पीछे होगा। आप कई बार सोचते होगे बच्चे कि अमेरिका में आज, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे इंडिया में आज कौन सा हो रहा है, अगर इंडिया में आज 30th ऑफ, ये है आपका 30th ऑफ अगस्त है, तो बच्चे अभी हाल फिलहाल कोई कंट्री ऐसी भी होगी कहाँ पे, वेस्ट साइड में, जहाँ पे बच्चा आपका 29th ऑफ अगस्त चल रहा होगा, जहां पे क्या चल रहा होगा बच्चा आपका 29th ऑफ अगस्त चल रहा होगा, एक दिन एग्जैक्ट पीछे चल रहा होगा वहां का टाइम। वाई? बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, सूरज की वजह से बच्चे, सन के मूवमेंट की वजह से, अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव जो बच्चे 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स। 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स। 1 डिग्री कितना होता है बच्चा आपका? 4 मिनट होता है। 15 डिग्री इक्वल्स टू योर, बच्चे 15 डिग्री कितना हो जाएगा आपका? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स इक्वल्स टू योर 1 आवर। तो अगर आपका कोई कंट्री बच्चे का 15 डिग्री पर है, मतलब क्या है वहां पे 15 डिग्री होती है, आपका 1 घंटा आगे हो जाता है टाइम, एंड 1 डिग्री इक्वल्स टू योर 4 मिनट्स। 1 डिग्री रिप्रेजेंट्स द 4 मिनट्स एंड 15 डिग्री रिप्रेजेंट्स योर 1 आवर। इसका मतलब बताती हूँ, आप समझ तो पाए नहीं होंगे, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ बच्चे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्राइम मेरिडियन। ओके, मैंने बोला 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री बच्चे, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, अब बच्चे फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री आपकी 15 डिग्री पर है दोनों साइड में। ओके, एक कंट्री बच्चे 15 डिग्री ईस्ट पर है और एक कंट्री 15 डिग्री वेस्ट पर है। किसके? प्राइम मेरिडियन के। और बच्चे प्राइम मेरिडियन पे टाइम हो रहा है आपके दोपहर के 12। तो ईस्ट में क्या हो रहा होगा बच्चे? वो कंट्री जो आपकी 15 डिग्री पर है, यहाँ पे बच रहा होगा बच्चे दोपहर का 1 PM। क्या हो रहा होगा? 1 PM। और एग्जैक्ट उल्टा कहाँ होगा बच्चे आपके? वेस्ट वाले में। वेस्ट वाली आपकी 15, मतलब 1 घंटा इससे पीछे होगी, तो यहाँ क्या बज रहे होंगे बच्चे? 11 AM हो रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा होगा? 11 AM। 30 वाले में क्या हो रहा होगा बच्चे? 30 इक्वल्स टू 2 घंटे। 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 आवर। 2 आवर मतलब यहाँ पे बज रहे होंगे बच्चे सुबह के 10, सुबह के 10। और यहाँ के 30 पे क्या बज रहे होंगे बच्चे? दोपहर के 2 PM हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा? दोपहर का 2 PM। तो दिस इज द डिफरेंस। बच्चे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोंग एंड नामसाई डिस्ट्रिक्ट बच्चे? चलिए डन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज बच्चे लैटिट्यूड्स हो गए आपके। ओके, दीज आर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ईच डिग्रीज 111 किलोमीटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इज योर इक्वेटर। ओके, देन वी हैव योर बच्चे लॉन्गिट्यूड्स। यस, देयर इज वन मोर थिंग बच्चे, आपकी कितनी कंट्रीज क्रॉस करती हैं इक्वेटर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से? अर्थ है हमारा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बच्चे कुछ नहीं करना, बस आपको एक चीज याद रखनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आपको बस ये याद रखनी है बच्चे, एक याद कर लो, कोई भी एक याद कर लो आप बच्चे, दैट इज योर 16, 13 एंड 10। ओके, 16, 13 एंड 10। बच्चे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितनी कंट्रीज क्रॉस होती हैं? 16 कंट्रीज। 16 कंट्रीज आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती हैं बच्चे, जिनमें से एक इंडिया भी है। 13 कंट्रीज बच्चे क्रॉस करती हैं आपके इक्वेटर को, और 10 कंट्रीज क्रॉस करती हैं आपके कैप्रिकॉर्न को। एक याद करना है बच्चे। एक क्यों याद करना है? बिकॉज देखो 16 - 3, 13 - 3। So you just learn about your Cancer, you will definitely got to know about your equator as well and Capricorn also. So we have बच्चे Cancer से 16 countries, equator से 13 and your Capricorn से 10. And here we have the countries also. बच्चे ये रहे आपके कंट्रीज के नाम। ये है हमारा इक्वेटर। अच्छा, ये हमारा जा रहा है इक्वेटर। इक्वेटर से कितनी कंट्रीज जा रही है हमारी? 13 कंट्रीज। हाउ मेनी कंट्रीज बच्चे? 13 कंट्रीज। नंबर 1 कोलंबिया इन
साउथ अमेरिका, एक्वाडोर बच्चे, ब्राजील, साउथ टोमेन प्रिंसेप, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, गैबोन, सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या बच्चे, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाटी, इंडोनेशिया एंड किरिबाटी। ये सारी क्या है बच्चा आपके, दीज ऑल आर द 13 कंट्रीज जहां से आपके इक्वेटर क्रॉस होता है। अब बच्चे इसके लिए तो आपका मैप स्ट्रांग होना जरूरी है। कोई ट्रिक्स भी होती है इसकी याद करने की, वो भी है बच्चे आपके पास में, तो आप उससे भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चे इसको कर लो, CES रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड योर RDUK, again we have S, we have M, we have I and then we have your K, right? So these are the one. तो बच्चे आप इसको कैसे भी याद कर, जैसे आपने कर दिया ड्यूक, ओके, DUKE, ड्यूक, ड्यूक मतलब जैसे आपको अच्छा लगे बच्चे, जैसे ड्यूक हो गया, सिम हो गया आपका, ड्यूक सिम, SRK, SRK, SRK का, ड्यूक सिम SRK का, जैसे बच्चे हो गया आपका ड्यूक सिम SRK का। D फॉर योर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बच्चे, U फॉर युगांडा, K फॉर किरीबाटी, E फॉर योर बच्चे एक्वाडोर, ओके, S फॉर सोमालिया, I फॉर इंडोनेशिया, M फॉर मालदीव्स बच्चे, अनदर S फॉर योर, एक और ऐसे बच्चे योर साउथ टोमेन प्रिंसिप, ओके, R फॉर योर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड द K फॉर योर बच्चे केन्या, राइट। तो आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। अब देखो बच्चे इसका एक और तरीका है आपके पास आपको याद करने का, दैट इज योर दिस वन, जो यहाँ पे दे रखा है आपको, इक्वेटर बच्चे, जैसे आपका कैंसर, कैप्रिकॉन, देखो बच्चे कैप्रिकॉन का दे रखा है, बाबा ने प्रयागराज में मंदिर में नारियल चढ़ाया, बाबा ने प्रयागराज के मंदिर में नारियल चढ़ाया। अब कोई बच्चा कंफ्यूज हो गया बाई एनी चांस बच्चे, आपने बाबा को भी छोटा कर दिया, बाबा ने प्रयागराज में ऐसे ऐसे करके, तो बच्चे इससे बहुत ज्यादा बेटर है कि आप एग्जैक्ट जो कंट्रीज के नाम है ना, जस्ट एडजस्ट दोज नेम्स, आप उन नेम्स को ही एडजस्ट कर दो खाली। जैसे ये 13 नेम है बच्चे, ठीक है, कुछ टाइम लगेगा आपको, ड्यूक सिम SRK का, SRK मतलब बच्चे शाहरुख खान का, ड्यूक सिम SRK का, तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि ड्यूक में एक भी वर्ड आपका छोटा नहीं है, सारे वर्ड्स बड़े हैं, मतलब एवरी वर्ड स्टैंड्स फॉर अ कंट्री, ओके। D फॉर योर this one, Democratic Republic of Congo बच्चे, U for Uganda, K for Kenya, E for Ecuador, S for Somalia, I for Indonesia, M for Maldives, another S for your South Tomen Principe, R for your बच्चे this one, your R goes to your Republic of Congo, K for your बच्चे Kenya and C for your Colombia। आप ऐसे करके याद करो, मैं नहीं कह रही यही इसी को याद करो, ड्यूक सिम SRK का, जरूरी नहीं है बच्चा आप इसको याद करो, आप कुछ अपने आप से भी बना सकते हो, बट ट्राई टू मेक सच काइंड ऑफ वर्ड रेदर देन ऑफ दिस, ओके, कि बाबा ने प्रयागराज में मंदिर चढ़ाया, ठीक है। अब क्या पता आपके माइंड में चढ़ाया में C की जगह H पे आ जाए दिमाग, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब मेरे को पर्सनली लगता है डिफिकल्ट, तो मैं तो बच्चे ज्यादातर वैसे वाले ही बनाती हूँ आपको, ओके। जैसे आपका था बच्चे एम वेम जेसन, आपके इनको याद करने के लिए प्लैनेट्स को, खैर ऑब्वियसली बात है बच्चे, मैं तो इतनी बड़ी हूँ कि मैं ऐसे याद नहीं करती हूँ, बट फॉर द स्टूडेंट्स आई मेड दिस। ये ठीक है, 4 दिन लगेंगे आपको, 5 दिन लगेंगे, बट 5 दिन के बाद आप ये कभी नहीं भूलोगे एम वेम जेसन। और यही मैंने बोला, मम्मी ने वहां जाने को कहा था, अब सोचते रहो वो क्या स्टेटमेंट कहा था हमने। चलिए, and the same goes to your बच्चे other as well, okay, this is we have for the equator, now we have for the cancer also, tropic of cancer बच्चे, tropic of cancer में आपको यहाँ 17 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। कैसे? नंबर 1 मेक्सिको, नंबर 2 बहामास, मॉरिटेनिया, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लिबिया, माली, नाइजर, इजिप्ट, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान एंड चाइना। सो ऑल ऑफ दीज आर कंट्रीज बच्चे, 17 इन टोटल। ये कितने देश है? 17। पर आप बोलोगे मैम आपने तो 16 लिखवाया है। मैंने कितने लिखवाए हैं बच्चे? 16। कौन सी इनमें से कंट्री नहीं है? दैट इज योर बच्चे वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा बच्चे, वेस्टर्न सहारा इज नॉट अ कंट्री बिकॉज दिस कंट्री इज नॉट बेसिकली फॉर्मली डिक्लेयर बाय यूनाइटेड नेशंस बच्चे। यूनाइटेड नेशंस ने इसको कोई कंट्री का ओहदा नहीं दे रखा, इसी वजह से बच्चे वेस्टर्न सहारा एक टेरिटरी है। इट इज अ टेरिटरी, ये एक जगह है धरती के ऊपर में, बट वी कैन नॉट कॉल इट अ कंट्री। दिस इज नॉट अ कंट्री बच्चे, अभी भी डिस्प्यूटेड एरिया आपका, जैसे पैलेस्टीन है। सो पैलेस्टीन बच्चे, इट इज कम्स अंडर द पार्ट ऑफ योर
इसराइल, बस वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है, बट यूएई ने बच्चे, सॉरी यूनाइटेड नेशंस ने उसको आपका एक इंडिपेंडेंट कंट्री का जो ऑरा है वो नहीं दिया है। अभी हाल फिलहाल बच्चे उसमें चल रहे हैं, आपकी वोटिंग्स चल रही हैं। इंडिया ने पैलेस्टीन की सपोर्ट में वोट किया इस बार, दैट यस वी वांट पैलेस्टीन एज अ न्यू नेशन, द न्यू इवॉल्विंग कंट्री। तो देखते हैं बच्चे क्या होता है, इन फ्यूचर में भी पैलेस्टीन बिकम्स अ कंट्री, राइट। बट अभी हाल फिलहाल में वो इसराइल का इंडिपेंडेंट पार्ट है। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ योर इसराइल। So the same goes to your Western Sahara also. It is a territory. It is not a country. Okay, तो यहाँ आपको 17 देखने को मिलेंगी, but Western Sahara is not a country. So if there will be a question, how many countries? So you will always mark 16 countries in spite of 17. ठीक है? The same goes to your बच्चे Capricorn also. We have 10 countries, starting with Chile, Paraguay, Argentina, Brazil, your Namibia, Botswana, Madagascar, Mozambique, साउथ अफ्रीका बच्चे एंड ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर द 10 कंट्रीज जहां से आपका कैप्रिकॉर्न पास होता है, ओके, क्रॉस होता है बच्चे। अब एक सवाल और आता है बच्चे, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लाइन क्रॉस होती हैं आपकी, मतलब तीनों लाइन इन द सेंस बच्चे योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न, तीनों लाइन। सो व्हाट इज दैट कॉन्टिनेंट? दैट इज योर बच्चे दिस अफ्रीका। अफ्रीका से बच्चे तीनों लाइन क्रॉस होती हैं, तीनों लाइंस क्रॉस होती हैं यहाँ से। इक्वेटर भी क्रॉस होता है बच्चे आपका, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक मिनट लेट मी चेंज द हाइलाइटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बच्चे, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों लाइन आपके अफ्रीका से क्रॉस होती है। सो दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट बच्चे, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहां से आपके तीनों लाइन क्रॉस होती है, कैंसर भी, इक्वेटर भी और कैप्रिकॉर्न भी, ऑल थ्री ऑफ देम। Now, after this, we have the next बच्चे your Indian Standard Time. Okay, the next we have is your Indian Standard Time. क्या आपको बच्चे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? नाउ दिस वी हैव एज आवर इंडिया बच्चे, ये हमारा इंडिया है। अब देखो, आप देखोगे तो हम इंडिया को हाफ कैसे कर देते हैं, हम बच्चे इंडिया को हाफ यहाँ से कर देते हैं, ऐसे करके। सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे हम इंडिया को हाफ ऐसे करके, बिकॉज अगर आप ऐसे देखोगे तो बच्चे आधा इंडिया ये रहा, और देखो कितना बड़ा पार्ट आपका यहाँ पर है, राइट। सो इंडिया हाफ ऐसे है ही नहीं। इंडिया हाफ कहाँ से होती है बच्चे? इंडिया आपकी हाफ होती है यहाँ से, फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज द हाफ ऑफ इंडिया। ये है बच्चे इंडिया का हाफ, बिकॉज इसके यहाँ पे आधा और इसके यहाँ पे आधा, ये देखो दिस इज द हाफ ऑफ इंडिया, राइट। और बच्चे इंडिया के एग्जैक्ट हाफ से, वर्टिकल हाफ से, इंडिया के कौन से हाफ से बच्चे? इंडिया के वर्टिकल हाफ से गुजरती है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या गुजरती है बच्चे? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड गुजरता है बच्चे यहाँ से। क्या गुजरता है आपका? लॉन्गिट्यूड, जो इंडिया को आधे पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंड दैट लॉन्गिट्यूड इज योर 83.5 डिग्री ईस्ट, बिकॉज बच्चे इंडिया इज इन द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। इंडिया कहां पर है? आपके ईस्ट में है प्राइम मेरिडियन से। ओके, तो कितना है आपका बच्चे? 82.5 डिग्री, सॉरी फॉर द 83 बच्चे, इट इज 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, 82.5 डिग्री ईस्ट पर है आपका ये, कौन सा? जो इंडिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में। और बच्चे यहीं से ही हमारे पूरे इंडिया का टाइम फिक्स होता है, बिकॉज लॉन्गिट्यूड किसके बारे में बताता है? लॉन्गिट्यूड टेल अबाउट द टाइम। सो दिस लाइन, दिस मेरिडियन टॉक्स अबाउट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बच्चे, यहीं से पूरे इंडिया का टाइम सेट होता है आपके, पूरे इंडिया का। तो टाइम सेट होता है तो इसको कहते हैं बच्चे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जो लाइन है आपकी दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना टाइम में और मेरिडियन में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका वो टाइम है जो यहाँ से सेट होता है, और जो ये लाइन है, इस लाइन का नाम है आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, और बच्चे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे है आपके प्राइम मेरिडियन के टाइम से या फिर ग्रीनविच के टाइम से? सो इट इज योर 5.5 घंटे आगे है बच्चे। कितना आगे है? हम अगर बच्चे ब्रिटेन में दोपहर के 1 बज रहा है तो इंडिया में शाम के 6:30 बज रहा होगा। अगर ब्रिटेन में बच्चे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे होंगे, क्योंकि इंडिया का टाइम वहां के टाइम से बच्चे कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। वी आर 5.5 आवर अहेड ऑफ योर ब्रिटेन। ओके, हम ब्रिटेन से बच्चे यूनाइटेड किंगडम से 5.5 घंटे आगे हैं। अब दूसरी बात आती है बच्चे कि ये आपके सवाल आता है कि ये आपके क्रॉस कहाँ से होता है। तो बच्चे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो सबसे फेमस जगह जो आपकी जहां से क्रॉस होती है उसका नाम है, वेब सीरीज भी आ रखी है बच्चे इसके नाम पे, दैट इज मिर्जापुर। तो इट क्रॉसेस फ्रॉम योर मिर्जापुर बच्चे, मिर्जापुर यूपी। पर ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन बच्चे खाली आपके यूपी से ही गुजरती है, इट क्रॉसेस फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो। तो ये है बच्चे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये देखो ये है, ये कहाँ कहाँ से क्रॉस हो रहा है हमारा। नंबर 1 बच्चे यूपी, नंबर 2 बिट ऑफ मध्य, बच्चे मध्य प्रदेश के एकदम बाउंड्री से गुजर रहा है आपके। ओके,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्रा। ये बच्चा आपकी 5 स्टेट्स है, प्लीज याद कर लो इन नामों को। दीज आर द 5 स्टेट्स जहां से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन बच्चे गुजरती है। दैट इज योर यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्रा। यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्रा। जैसे याद करना है वैसे याद कर लो बच्चे। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्रा। अब कैसे याद कर सकते हो आप इसको? जैसे करना है बच्चे वैसे कर लो। ओके, दैट्स योर लाइक कोमा, है ना? हम कर सकते हैं इसको कोमा, यू कोमा, तुम कोमा में हो, मतलब यू इन कोमा। ओके, यू इन कोमा। तो यू मीन्स उत्तर प्रदेश, सी फॉर योर छत्तीसगढ़, ओ फॉर उड़ीसा, एम फॉर मध्य प्रदेश एंड ए फॉर आंध्र प्रदेश। बच्चे इंडियन स्टेट तो आपको याद होनी ही चाहिए, वैसे बहुत सिंपल सी बात है, इंडियन स्टेट याद होनी चाहिए। अगर आपका लास्ट मोमेंट चल रहा है पढ़ाई का तो आप याद कर सकते हो यू कोमा। ओके, यू कॉमा, यू कॉमा, दैट इज यू फॉर यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, योर आंध्रा एंड उड़ीसा। ओके, चलिए, तो दीज आर द स्टेट बच्चे जहां से आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो क्रॉस होती है, जाती है आपके। इंटरनेशनल डेट लाइन बच्चे मैंने बता दिया आपको, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दोनों सेम होते हैं ये आपके। दे आर योर, बोथ ऑफ देम आर सेम फॉर ईस्ट एंड वेस्ट। बच्चे एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप इंटरनेशनल डेट लाइन का बच्चे क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डे, ईस्ट टू वेस्ट एडिशन ऑफ 1 डे। बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ही आप इंटरनेशनल डेट लाइन बच्चे दिस 180 डिग्री, जैसे ही आप इस 180 डिग्री के वेस्ट टू ईस्ट जाते हो, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब आप यहां से यहां जा रहे हो। आप कहां जा रहे हो बच्चे? आप इस साइड से इस तरफ जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो आप, वेस्ट टू ईस्ट इंटरनेशनल डेट लाइन के। तो क्या होगा बच्चे? आपका एक दिन आपका कम हो जाएगा। एक दिन क्या होगा बच्चे? कम हो जाएगा। और अगर आप इस इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट टू वेस्ट आ रहे हो, मतलब ईस्ट से अगर आप वेस्ट आ रहे हो, तो आपका एक दिन बढ़ जाएगा। देयर विल बी द एडिशन ऑफ 1 डे। एक दिन क्या होगा बच्चे? एक दिन आपका बढ़ जाएगा। ओके, तो ये आपको पता होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देयर विल बी अ subtraction of 1 day. If you're moving from east to west, there will be the addition of 1 day. Okay, addition of 1 day. Okay, now the next we have is बच्चे lunar phases। बहुत सिंपल है आपका lunar phases, मतलब कुछ भी नहीं है, just consider it as sun is your पापा। ओके, सन आपके पापा हैं, ये धरती मेरी माँ है, और हम हैं प्यारे से बच्चे जो धरती के चारों ओर घूम रहे हैं। हम अपनी मम्मी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बच्चे? अपनी मम्मी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। हम मतलब कोई भी एक, आप अपने आप को कंसीडर करो दैट यू आर रिवॉल्विंग अराउंड योर मदर, जैसे हमारा मून करता है बच्चे, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो मून अर्थ के चक्कर लगाता है बच्चे कितने दिन में? 27 डेज में, ऑलमोस्ट इन 27 डेज बच्चे। हर 27 डेज में जो मून है वो अर्थ का पूरा एक राउंड लगा लेता है अर्थ के चारों ओर, ठीक है, ऑलमोस्ट 27 टू 28 डेज में। तो अब बच्चे ऑब्वियस सी बात है, मून के 2 फेज आएंगे आपके। कौन से आएंगे? एक में मून एग्जैक्ट यहाँ पे होगा, और एक में मून बच्चे एग्जैक्ट यहाँ पे होगा। घूमते घूमते ऐसे आया, यहाँ आएगा, फिर ऐसे इधर चला जाएगा आपका मून जो होगा, है ना। अब पापा है बहुत भयंकर गुस्से में, पापा का मन है कि आज तो हाथ गर्म करने हैं मुझे, ठीक है, पापा का बड़ा मन है आज तो मारना है। अब ऑब्वियस सी बात है, मम्मा को तो मारेंगे नहीं, क्योंकि मम्मा उल्टा मारेंगी। तो किसको मारेंगे वो? आपको मारेंगे, मतलब बच्चे को मारेंगे। तो अब बच्चा मम्मा के पास जाएगा, तो मम्मा विल प्रोटेक्ट द बच्चा। मम्मा क्या करेंगे बच्चे? बच्चे को प्रोटेक्ट कर लेंगी। प्रोटेक्ट कर लेंगी तो बच्चा क्या होगा बच्चे? आपको बच्चे के मुंह पे कुछ भी चांटा नहीं दिखेगा, तो इट विल बी अ फुल मून बच्चे, बिकॉज किसने बचा लिया? आपको मम्मी ने बचा लिया। सो इन द वन सिचुएशन अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून, सन, अर्थ एंड मून। तो बच्चे मून कौन सा होगा आपका? मून हमें पूरा दिखेगा। व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड मून, देन आपका बच्चे मून पूरा दिखेगा। और अगर आप गलती से पापा के सामने आ गए, अब पापा आपको छोड़ेंगे नहीं। अब आप बच्चे कहाँ पे आ गए हो? अब आप घूमते घूमते कहाँ आ गए हो? अब आप पापा के आगे स्ट्रेट आ गए हो। नाउ बच्चा, सन पापा एंड अर्थ मम्मी, ठीक है। अब मम्मी आपको बचा भी नहीं सकती, तो पापा ने क्या किया? आपको खूब मारा। अब आप कैसे हो गए? अब आपका गाल एकदम नया सा गाल हो गया। कैसे? क्योंकि आपके उस गाल पे एक चांटा और ऐड हो गया। सो नाउ यू बिकम अ न्यू मून। क्या बन गए आप बच्चे? नाउ यू बिकम अ न्यू मून। तो यही बच्चे आपके 2 फेजेस होते हैं मून के,
फुल मून एंड न्यू मून। क्या होते हैं बच्चे? फुल मून और न्यू मून। अब बच्चे फुल मून है आपका, फेज का नाम बता रही हूँ क्या कहते हैं बच्चे, बिकॉज इट इज अ फुल मून, तो इसका नाम क्या होगा बच्चे? मून पूरा है तो मून के नाम पे नाम होगा बच्चे लूनार इक्विलिप्स। क्या होगा बच्चे? लूनार इक्विलिप्स, बिकॉज मून का दिन है, फुल मून है, मून का पूरा दिन है। और यहाँ पे बच्चे मून का कोई दिन नहीं है, देयर इज अ न्यू मून। न्यू मून मतलब कोई भी मून का कोई दिन ही नहीं है। सो दिस विल बी योर सोलर इक्विलिप्स, बिकॉज बच्चे चांटा किसने मारा? पापा ने मारा, तो पापा का दिन होगा ना वो तो। So it is your solar eclipse. So we have two phases of the moon. One is lunar eclipse and one is your solar eclipse. Solar कब होगा बच्चे? When the moon is between the earth and sun. ये होगा बच्चे, जब मून यहाँ पे होगा then it will be your new moon and the solar eclipse. अगर आपके बच्चे मून ऐसे होगा, this is earth, moon and sun होंगे आपके, so आपका क्या आ जाएगा? lunar eclipse. मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा हैसी हो गया ये, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, थोड़ा सा वहां पे हैस्टी तरीके से हो गया। Okay. So we have your बच्चे two phases. One is solar eclipse, okay, and one is your बच्चे lunar eclipse. Now what is solar बच्चे? Solar को हम क्या कहते हैं? We also call it your new moon. Solar को हम क्या कहते हैं बच्चे? New moon. Okay, new moon का मतलब बच्चे इस दिन कोई मून नहीं होता, no moon. New moon मतलब no moon. Okay, and lunar का मतलब बच्चे full moon day. It is your full moon. मतलब मून पूरा दिखता है आपको, एकदम चन्ना मामा मस्त सा दिखते हैं पूरे। न्यू मून कब होगा बच्चे आपका? व्हेन सन, मून एंड अर्थ। मम्मी ने कहा था ना पापा के सामने नहीं जाना वरना पिटे जाओगे, पर आप चले गए तो पापा ने मार दिया चांटा, नाउ यू बिकम न्यू, है ना। सो वी हैव बच्चे न्यू मून कब होगा? जब सन डायरेक्टली आपके मून के साथ में होगा। सो वी हैव योर व्हेन इट विल बी योर न्यू मून बच्चे सन, मून एंड अर्थ। जब क्या होगा आपका? मून इज बिटवीन द अर्थ एंड सन, जब आपके बच्चे मून अर्थ और सन के बीच में होगा देन इट विल बी योर सोलर इक्लिप्स और योर न्यू मून। दूसरा आपका होगा बच्चे दैट विल बी योर कौन सा? फुल मून, सन, अर्थ एंड द मून। अब मून को कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज मम्मी उसकी रक्षा कर रही है, अर्थ। सो वी हैव सन, अर्थ एंड मून, क्योंकि बच्चे अर्थ कहां पर है? आपके बीच में है। अब हम अर्थ पे थोड़े से ड्राइंग भी कर देते हैं। दिस इज आवर अर्थ, राइट, ये हमारी अर्थ हो गई। बच्चे आम भाषा में आप इसको पता है क्या बोलते हो? अभी आपको लिखूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। आप कहते हो बच्चे इसको अमावस्या की रात, यू कॉल इट द अमावस्या की रात। बच्चे न्यू मून, जब आपको कोई मून नहीं दिखता आसमान में, यू कॉल इट योर अमावस्या की रात बच्चे, न्यू मून। ओके, एंड व्हाट इज फुल मून बच्चे? पूर्णिमा की रात। हम कहते हैं ना आज अमावस्या की रात है, चुड़ैल बाहर निकलेगी, तो वो चुड़ैल अंधेरे में ही बाहर निकलती है जब कोई मून नहीं होता वहां पे, बिकॉज मून आपको बच्चे एक नेचुरल लाइट देता है। एंड पूर्णिमा मीन्स जब भगवान आते हैं आपके, राइट, सब अच्छा अच्छा होता है एक तरीके से, सो दैट इज योर पूर्णिमा। तो वी हैव योर फुल मून। ओके, सो ये आपके बच्चे दो फेजेस हैं। अब ये कब कब होता है आपके बच्चे? एक महीने में एक ही आपका, एक महीने में एक आपका न्यू मून होगा और एक ही महीने में बच्चे आपका एक फुल मून होगा। कैसे होगा? कब आते हैं बच्चे ये आपके? हाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये हमारी अर्थ है, दिखाऊंगी बच्चे वो भी वापस आपको, डोंट वरी, मैं आपको वो दूंगी स्क्रीनशॉट लेने के लिए, डोंट वरी। नाउ द मून इज रिवॉल्विंग। बच्चे मैंने क्या बोला? मून कितने दिन में इसके चारों ओर घूमता है? इन योर 27 डेज। कितना बच्चे? ऑलमोस्ट 27 डेज। 27 डेज लगाता है, ऑलमोस्ट 27 to 28 डेज लगाता है बच्चे मून अर्थ के चारों ओर घूमने में। और यहाँ पर है हमारे सन। ओके, ये रहा बच्चे सन, दिस इज सन। ओके, सन, अर्थ एंड मून। अब एक जगह बच्चे मून ने शुरुआत यहां से की, मून यहां से गए। कौन सा डे है बच्चे आपका? ये दिस इज योर डे वन, वन डे। बच्चे यहाँ कब पहुंचेंगे? न्यू मून, दिस इज योर फुल मून, डे वन फुल मून। अब बच्चे एग्जैक्ट आधे रास्ते में सन मून कब पहुंचेगा? कौन सा डे में पहुंचेगा बच्चे? एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 14 डेज बच्चे। आधा रास्ता, पूरा रास्ता कवर करने बच्चे 28 डेज लग रहे हैं ऑलमोस्ट, तो आधा रास्ता कवर करने में कितने दिन लगेंगे? 14 डेज। बेसिक मैथ्स है ना, 14 डेज बच्चे। 14 डेज में क्या आ रहा है आपका? न्यू मून आ रहा है। 14 डेज में आपका न्यू मून आ रहा है, मतलब आधा रास्ता कवर कर लिया। इसी वजह से बच्चे हर फोर्टनाइट को, फोर्टनाइट का मतलब होता है बच्चे योर 2 वीक्स, 2 वीक्स इक्वल्स टू योर फोर्टनाइट।
फोर्टनाइट मतलब बच्चे 2 हफ्ते, हर 2 हफ्ते के बाद बच्चे आपका पूर्णिमा और अमावस्या आती है, पूर्णिमा और अमावस्या आती है, मतलब फुल मून एंड न्यू मून, फुल मून एंड न्यू मून। एंड अगेन बच्चे इसके 14 दिन बाद, अगेन इसके 14 दिन बाद बच्चे क्या आ जाएगा आपका, फिर वापस से फुल मून, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, न्यू मंथ स्टार्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट, अगला महीना लग जाएगा बच्चे, 28-29 दिन बाद आपका अगला महीना लग जाता है ना, ऐसे होता है बच्चे। तो हर फोर्थ नाइट को आपका क्या आता है, पूर्णिमा आती है और अमावस्या आती है, इसी वजह से हर एक महीने में ही आपके बच्चे एक आएगा फुल मून और एक आएगा आपका न्यू मून। अंडरस्टैंड एंड प्लीज कॉपी दिस। बच्चे प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो, देन वी विल मूव फर्दर। Done, बच्चे। I am not able to see your messages. Wait a second, let me again open this. Done, बच्चे। चलिए, now the next we have is your look at ये बच्चे, this is your new moon। देखो कहाँ पर है आपका न्यू मून, जब ये सन के एकदम सामने में है, और फुल मून कब होगा बच्चे, जब ये आपके अर्थ के पीछे होगा। ओके, और न्यू मून के बाद बच्चे देखो, न्यू मून मतलब क्या है आपका, मून एकदम काला हो गया, बिकॉज सन की रोशनी इतनी ज्यादा उस पर डार्क पड़ गई वहां पे, और उसके अगले दिन से बच्चे आपको मून दिखना शुरू होता है। और बच्चे मून की जो जब तक आपकी हाफ शेप होती है ना बच्चे मून की, मतलब मून की जब तक शेप आपकी बच्चे ऐसी होती है, या तो ऐसी हो बच्चे मून की शेप, या फिर ऐसी हो, या फिर ऐसी हो बच्चे, इस शेप को बोलते हैं बच्चे आपका क्रिसेंट शेप। ओके, क्रिसेंट शेप, दिस शेप इज नोन एज योर क्रिसेंट शेप। तो जिस मून जो आपका होता है दैट इज इन द क्रिसेंट शेप। मून कैसी शेप में होता है बच्चे, क्रिसेंट शेप में होता है। बच्चे आप थक गए, देखो आप तो खाली सुन रहे हो, मैं तो बोल रही हूँ। ओके, सो बच्चे मून की शेप क्या होती है आपकी, दैट इज इन द क्रिसेंट शेप। दीज आर लुनार फेजेस बच्चे, ये रहे आपके। ओके, सोलर कब होगा आपका, लुक एट ये बच्चे, सोलर कब होगा आपका, सोलर होगा आपका जब आपका सन, मून एंड अर्थ, मतलब योर न्यू मून, इट इज योर न्यू मून। और दूसरा बच्चा आपका लुनार कब होगा, जब आपका सन, फिर अर्थ, फिर मून, मतलब अर्थ सब मून को प्रोटेक्ट कर रही है, दैट इज योर फुल मून, इट इज द फुल मून। ओके, चलिए, तो दैट्स बच्चे कॉन्टिनेंट एंड ओशंस, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए थे बच्चे आपके कॉन्टिनेंट एंड ओशंस, ठीक है, ये सारे। नाउ वी हैव योर बच्चे हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट्स। ओके, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट्स। बच्चे अब आपके कॉन्टिनेंट्स के अंदर के हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स कौन से होते हैं बच्चे, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज डेफिनेटली इसमें कुछ बताने वाला नहीं है एज सच, ठीक है। ये सारे आपके बच्चे याद करने वाले पॉइंट्स हैं कि एशिया में आपका हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, लोएस्ट इज डेड सी, अफ्रीका में माउंट किलिमांजारो। बच्चे भले ही आप लोएस्ट याद करो चाहे ना करो, बट प्लीज लर्न द हाईएस्ट वंस, हाईएस्ट याद करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट्स, प्लीज कॉपी दिस बच्चे, हाईएस्ट पॉइंट्स। In Asia, it is Mount Everest. In Africa, it is Mount Kilimanjaro. North America, बच्चे Mount McKinley. Your South America, that's Mount Aconcagua. अंटार्कटिका बच्चे विंसन मैसिव। अंटार्कटिका चाहे करो चाहे ना करो, नहीं आता उतना ज्यादा, बट ठीक है, कर लोगे तो कुछ बुराई नहीं है इसमें भी। ओके, देन वी हैव यूरोप बच्चे, माउंट एल्बरस, एंड देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया, माउंट कॉस्क्विस्को। दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस, हाईएस्ट पॉइंट। बच्चे लोएस्ट पॉइंट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है ओशंस के लोएस्ट पॉइंट। ओशंस के बच्चे इंपॉर्टेंट है आपके। पहला, वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा आपका बच्चे, दिस इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, मरीन ट्रेंच। ओके बच्चे, मरीन ट्रेंच, दिस मरीन ट्रेंच इज इवन मोर टॉलर बच्चे, दिस मरीन ट्रेंच और भी ज्यादा गहरा है बच्चे आपकी इवन इससे, माउंट एवरेस्ट से। माउंट एवरेस्ट की हाइट इज ऑलमोस्ट बच्चे योर 8,880 मीटर्स, मतलब ऑलमोस्ट 8.8 किलोमीटर है बच्चे। वहीं पर ही जो मरीन ट्रेंच है इसकी हाइट है 11 किलोमीटर्स, मतलब ये इससे 3 किलोमीटर और गहरा है बच्चे। सोच के देखो, अगर यही ट्रेंच ऊपर आसमान में होता तो कितना बड़ा होता, दैट इट इज इवन मोर टॉलर देन योर माउंट एवरेस्ट।
तो अगर बच्चे एग्जाम में एक स्टेटमेंट आपके लिए आ जाए सामने तो गलत मत कर देना। अगर कोई आपसे पूछे कि ओशन और वाटर में सबसे ज्यादा डीपेस्ट ओशन होते हैं या आपका लैंड होता है, हाईएस्ट पीक्स अगर हम देखें बच्चे, हाईएस्ट पॉइंट्स, ठीक है। अब बच्चे देखो, जमीन पे कोई चीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है ऊंचाई में होगी, पानी के अंदर होगी तो बच्चे गहराई में होगी, राइट। अगर ओवरऑल देखें तो इन दोनों में जीतेगा कौन बच्चे, जीतता है आपका ओशन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि लैंड और ओशन में अगर हम कंपेयर करें हाईएस्ट पॉइंट को और डीपेस्ट पॉइंट को, तो लैंड आपका विनर है या लैंड जीत जाएगा, तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग बच्चे। दैट द करेक्ट आंसर इज ओशन। कि अगर हम अगर लैंड को देखें और ओशन को देखें तो ओशन की आपकी डेप्थ वगैरह ज्यादा है एज कंपेयर टू लैंड, बिकॉज लैंड पे हाईएस्ट पॉइंट इज माउंट एवरेस्ट, राइट, वेयर एज इन वाटर वी हैव योर डीपेस्ट पॉइंट इज माउंट सॉरी योर मरीन ट्रेंच, मरीन ट्रेंच बच्चे, दैट इज ऑलमोस्ट 11.2 किलोमीटर है बच्चे, समथिंग 11,200 मीटर कुछ है इसकी हाइट, दैट इज ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर्स। ओके, इन अटलांटिक ओशन वी हैव योर बच्चे प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ओके, देन वी हैव इंडियन में आपका जावा ट्रेंच है, और आर्कटिक में आपका बच्चे यूरेशियन बेसिन है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आजकल एग्जाम में बच्चे नए नए तरीके से वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पैटर्न्स वही पुराने वाले नहीं है, अब नए तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे। ओके, दीज आर द लाइन्स बच्चे, ये नहीं आता आपका रॉक्स। Okay, in tomorrow's class, I will cover your bache rocks. Okay, so that's all for today's class. Any doubt, any query by anyone, please let me know, bache. In tomorrow's class, I will take again, I will take another session, bache, at 5 p.m. Okay, 5 p.m. पर ये आपकी कल भी class होगी. I will cover all these one bache, your rock, entire rocks, your pressure system, okay, earthquakes, your volcanoes, your entire system of pressure belts and everything. I will cover all of them. ओके, सो प्लीज कल भी आप अपने सेशन को ज्वाइन करिएगा, और आज का सेशन बच्चे यहीं पर है। कोई भी डाउट है किसी को भी किसी भी टाइप का, प्लीज डू आस्क बच्चे, एनी डाउट एनी क्वेरी बाय एनीवन, प्लीज डू आस्क। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चे, यू टू ऑल, कि आप लोगों ने सेशन अटेंड किया आज। कोई डाउट किसी को भी, एनी डाउट एनी क्वेरी बाय एनीवन? ओके, नो सच, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चे। Okay, thank you so much, Vache. Thank you so much. We'll meet you tomorrow at the same timing. Okay, at 5 p.m. I will meet you again on Facebook. Okay, आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चीज की, प्लीज आप उन्हें भी अपने साथ ज्वाइन कराइए, उन्हें भी बोलिए कि वो भी एटलीस्ट आपका एक लास्ट सेशंस वगैरह जो आपके हैं वो ले सके, ठीक है, अपनी मेहनत को और अच्छा कर सके बच्चे। और कोई भी अगर आपको कोई सजेशंस लग रहे हैं देने के लिए नॉर्थ ईस्ट पीएससी को, आप प्लीज वो भी दीजिए हमें, कोई सजेशंस आपके हैं साथ में जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वी विल गो फॉर दैट ऑल्सो। एंड बच्चे प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, अच्छा, आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट हमें होगा। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच, विल मीट यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।